दोस्तों, धर्म एक ऐसा चीज होता है जो लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर रखता है। और खास करके जब नवरात्र का दिन आ जाता है तो कहना ही क्या। नवरात्र का दिन एक ऐसा पावन दिन होता है जिसमें हर कोई सारे सिकवे गिले भुला करके एक दूसरे को गले लगाता है और माता जी के पंडाल में अपनी हाजिरी लगाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिन माँ अलग अलग रूपों में आकर के अपने भक्तों का कष्ट हरती हैं, अपने भक्तों को सुखमय जीवन बनाती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक व्यक्ति जो समाज का दलित परिवार का होता है, जब जाता है माता जी की मूर्ति को छू लेता है, उनके पाँव को चूम लेता है, तो समाज के लोग उसको बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, पीटते हैं। इतना मारते हैं कि दोस्तों वह व्यक्ति 3 दिनों बाद इस दुनिया को छोड़ कर के चला जाता है। तो कहीं न कहीं जो धर्म हमें एकता के सूत्र में बाँधता है, हमें एक दूसरे में भाईचारा सिखाता है, उस धर्म के प्रति लोगों में आस्था जो होती है कहीं न कहीं कम होती है। ये धर्म की बात है, या धर्म हमें सिखाता है आपस में एक होना, लेकिन जो धर्म के गुरु हैं, वह हमें एक दूसरे को ऊँचा-नीचा दिखाने में, बड़ा-छोटा करने में धर्म को तारन-तार कर रहे हैं, धर्म की गरिमा को गिरा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही मामला सोशल मीडिया में जैसे ही प्रकाश में आता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जहाँ धर्म हमें एक दूसरे को आपस में मिलकर रहने को सिखाता है, तो वहीं पर ऊंच नीच का भेदभाव कहाँ से पैदा हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना आपको लेकर आया हूँ, वह घटना है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है और पंडाल में सैकड़ों जो श्रद्धालु हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये घटना है प्रतापगढ़ के पटघट्टी थाना क्षेत्र के उरैयाडीह की। उरैयाडीह में माता जी का पंडाल लगा हुआ है। सब श्रद्धालु आपस में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं। दोस्तों, इसी बीच एक व्यक्ति होते हैं जगरूप गौतम, वह भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं माता जी की जागरण में। और तभी वह नाचते गाते जाके माता जी के चरणों को चूम लेते हैं, यानी कि छू लेते हैं। इतना देखते ही वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। दोस्तों, मारते 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 उनको इतना ज़्यादा मारा जाता है कि वह व्यक्ति 3 दिनों बाद इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों, यह घटना दरअसल है 30 सितंबर 2024 की, जिसमें कुलदीप, संदीप, मुन्ना पाल, ये 4-5 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जगरूप गौतम को बुरी तरीके से मारते हैं। मारते मारते इतना मार देते हैं कि वह व्यक्ति 4 अक्टूबर को इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। दोस्तों, परिवार के लोग शव को अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। पुलिस प्रशासन जब उन्हें कहता है कि आप इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, तो कहते हैं कि हम लोग इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक आरोपियों को इसकी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक हम लोग किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हम लोग थाने पर ला करके उस लाश को रख देते हैं परिजन के लोग। दोस्तों, तब नींद से कहीं जागती है पुलिस प्रशासन की टीम और चारों पांचों आरोपियों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज देती है। क्या भारतवर्ष में जहां एक दूसरे को धर्म का जोड़ने का प्रतीक माना जाता है, भाईचारा माना जाता है, सोने की चिड़िया माना जाता है, हमारे ऐसे पावन देश में आज भी ऊंच नीच की जो खाई है, क्या आज भी बनी हुई है कि क्या दलित समाज का व्यक्ति अगर माता जी की पूजा नहीं कर सकता, दलित समाज का व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता, दलित समाज का व्यक्ति घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, क्या दलित समाज का व्यक्ति कुआं पर पानी नहीं पी सकता। दोस्तों, तमाम ऐसी विडंबनाएं हैं जिससे कि समाज आज भी दूषित है। जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिख करके सारे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, सबको अधिकार दिया है, समानता का, मानवता का, आर्थिक, शैक्षिक, लेकिन उस संविधान को कहीं ना कहीं तारन-तार करते हुए समाज के कुछ ठेकेदार आज भी ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं, जिस घटना से सुनने के बाद दोस्तों धर्म के ठेकेदारों से, धर्म पर से
विश्वास उठ जाता है कि क्या धर्म हमें यही सिखाता है कि अगर दलित समाज का बेटा हो या बेटी हो तो उसे माता जी के पंडाल में जाने से मना कर दिया जाए, उसे मंदिर में जाने से मना कर दिया जाए। दोस्तों, जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से और जनमानस तक इस घटना की जानकारी होती है तो लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं कि ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। जिस समाज से, चाहे वो दलित हो, एससी हो, एसटी हो, एफडी हो, ओबीसी हो, सब समाज के सम्मानों, धर्म के प्रति विश्वास रखते हैं, उसके प्रति ईमानदारी रखते हैं और समाज के किसी भी कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर होता रहा तो समाज में धर्म के प्रति लोगों का विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि व्यक्ति समाज जो एकता के सूत्र में बांधने के लिए धर्म बनाया गया है और उसी धर्म के नाते अगर किसी भी परिवार की मृत्यु हो जाती है और वो भी निशंस से हत्या कर दी जाती है तो कोई भी व्यक्ति समाज के प्रति क्यों जाएगा, क्यों धर्म को मानेगा। दोस्तों, यह घटना की हम घोर निंदा करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो दलित हो, किसी भी समाज का हो, छोटा हो, नीचा हो, वह अपने कर्म से, अपने कार्य से किसी भी समाज में ऊंचा और नीचा होता है। आप ब्राह्मण रह करके ही क्या करेंगे अगर आपका कार्य जो है समाज के हित में नहीं है, भारत देश के हित में नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण या ठाकुर या पंडित या अन्य किसी भी उच्च कोटि में जन्मे व्यक्ति का कोई औचित्य नहीं है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति में जन्म लिए हो, सर्वप्रथम आप एक भारत के नागरिक हैं, ये भारत देश आपका है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।